हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज लर्निंग पाइथन का डे 20 है और आज मैं करूँगा फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस जिससे मेरे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं फंक्शंस के, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इससे हमारे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और फंक्शंस अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, ये मैंने 1.py नाम की एक फाइल बनाई हुई है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द लेंथ ऑफ ए लिस्ट, लिस्ट इज द पैरामीटर। हमने एक फंक्शन लिखना है दोस्तों और लिस्ट में उसकी लेंथ प्रिंट करनी है और लिस्ट को पैरामीटर मिलना है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो मैं पहले एक लिस्ट बनाऊंगा दोस्तों। मैं प्लेस नाम की एक लिस्ट बना लेता हूँ। प्लेस नाम की एक लिस्ट बना लेता हूँ और इसमें मैं जैसे मुंबई स्टोर कर लेता हूँ और मैं दिल्ली स्टोर कर लेता हूँ और हम इसमें नोएडा भी कर लेते हैं। नोएडा नोएडा स्टोर कर लेते हैं दोस्तों। और मैं क्या करता हूँ, उत्तराखंड भी स्टोर कर लेता हूँ। तो मैंने उत्तराखंड भी स्टोर कर लिया दोस्तों। तो मैं अल्मोड़ा भी स्टोर कर लेता हूँ। अल्मोड़ा तो डिस्ट्रिक्ट है मेरा, तो मैं अल्मोड़ा भी स्टोर कर लेता हूँ दोस्तों। हम दोस्तों फंक्शन बनाएंगे उससे पहले हम ये समझते हैं, जैसे हम प्रिंट लेंथ, हम यूजुअली क्या करते हैं, लेंथ और यहाँ पे प्लेस, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये ऐसे प्रिंट करते हैं। लेंथ, लिस्ट की लेंथ ऐसे प्रिंट करते हैं नॉर्मली। तो हम फंक्शन की मदद से कैसे प्रिंट करेंगे दोस्तों, पहले हम फंक्शन बनाएंगे। तो मैं फंक्शन बना लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लेंथ प्रिंट लेन नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसमें लिस्ट लिख लेता हूँ इसके अंदर, क्योंकि हमारी कोई सी भी लिस्ट हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट लेन ऑफ लिस्ट कर दूंगा दोस्तों, लेन ऑफ लिस्ट। तो मैं लेन ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ दोस्तों आप। तो यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट लेन और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस। तो ये मेरी लेंथ प्रिंट हो जाएगी दोस्तों। तो मेरी ये लेंथ प्रिंट हो चुकी है 5। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिस्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे नेम की भी एक लिस्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे नेम की भी लिस्ट लिख लेता हूँ। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और एक रोहन लिख लेता हूँ और एक और नाम लिख लेता हूँ, मैं मोहित लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक और बार फंक्शन कॉल करूँगा, प्रिंट लेन, और यहाँ पे लिख दूंगा नेम। तो दोस्तों ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे, दोनों की लेंथ प्रिंट होगी। ये पहले की 5 और सेकंड की 3 लेंथ प्रिंट होगी दोस्तों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राइट ए फंक्शन टू कन्वर्ट यूएसडी टू आईएनआर। हमको एक फंक्शन क्रिएट करना है और यूएसडी को आईएनआर में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं। मैं 2.py नाम से एक फाइल बना लेता हूँ और इस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दिख पाए।
तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, एक डेफ बना लेता हूँ। ये डिफाइन करता है दोस्तों, ये फंक्शन, डेफ का मतलब होता है डिफाइन करना। ये फंक्शन की एक डेफिनेशन है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कन्वर्टर लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएसडी वैल्यू, यूएसडी वैल्यू लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या रखूँगा दोस्तों, आईएनआर, आईएनआर वैल्यू इक्वल यूएसडी, यूएसडी वैल्यू इनटू, तो इंडियन रुपी अभी मान के चलो 85 चल रहा है। $1, $1 इक्वल टू 85 इंडियन करेंसी, इंडियन रुपी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 85, लेट्स से 85 चल रहा है। तो मैं प्रिंट करता हूँ यूएसडी वैल्यू, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूएसडी लिख लेता हूँ दोस्तों, ये हमको प्रिंट होके दिखाएगा। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आईएनआर, आईएनआर वैल्यू, और मैं यहाँ पे आईएनआर लिख लेता हूँ, आईएनआर। और मैं लास्ट में क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ अपने कन्वर्टर को, और मैं यहाँ पे दोस्तों वैल्यू दे देता हूँ, यूएसडी की वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, जैसे $2 लिख लेता हूँ। $2 इंटू 85 हो जाएगा दोस्तों। तो टू यूएस टू यूनाइटेड स्टेट डॉलर और 170 इंडियन रुपये में आ गया है, कन्वर्ट हो गया दोस्तों। तो मैं इसको जैसे $10 दे देता हूँ। $10 दिया मैंने दोस्तों, ये $10 850 इंडियन रुपये में हमारा चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राइट ए फंक्शन फाइंड द फैक्टोरियल एन, एन इज द पैरामीटर। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक मैं थ्री डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बना लेता हूँ और इसमें पेस्ट कर लेता हूँ। तो पहले हम फैक्टोरियल समझ लेते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल होते क्या हैं। तो जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या होता है 5 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कुछ इस तरीके से 5 का फैक्टोरियल होता है दोस्तों। और जैसे 4 का फैक्टोरियल होगा हमारा, 4 का फैक्टोरियल होगा हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे हमारे फैक्टोरियल निकलते हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं फैक्टोरियल को निकालते हैं। जैसे मैं n इक्वल टू 6 लिख लेता हूँ। तो मैंने 6 लिखा और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर आई इन रेंज। तो मैं फॉर आई इन रेंज कर लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज तो मैं करूँगा 1 से लेके n+1, n+1 किया मैंने। और यहाँ पे मैं एक फैक्टोरियल नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फैक्टर लिख लेता हूँ, इसे 1 डाल देता हूँ, 1 से लेके n+1 तक होगा। और मैं यहाँ पे फैक्ट के लिए मैं करूँगा हर बार मेरा i मल्टीप्लाई हो तो मैं i कर दूँगा, और मैं कर दूँगा यहाँ पे प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा फैक्ट। अब दोस्तों ये फैक्टोरियल हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो 5 का फैक्टोरियल ना 6 का फैक्टोरियल होता है, सॉरी 6 का फैक्टोरियल होता है दोस्तों 720, ये प्रिंट होके आ गया। अब हमें ये फंक्शन की सहायता से हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सेम यही कोड लगेगा हमारा दोस्तों। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टैब क्रिएट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
फैक्टोरियल लिख लेता हूँ, फैक्टोरियल फैक्टोरियल करके कर लेता हूँ। और ये मैंने फैक्टोरियल क्रिएट कर लिया और मैं यहाँ पे इसे ही पेस्ट कर लूँगा। ये मैंने पेस्ट कर लिया दोस्तों। तो मैं इसे सेट कर देता हूँ यहाँ पे। ये किया मैंने और अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे कॉल कर दूँगा मैं फैक्टोरियल फैक्टोरियल लिखता हूँ, फैक्टोरियल लिखा और यहाँ पे मेरे को चाहिए 5 का चाहिए। तो मैं यहाँ पे n लिख लेता हूँ दोस्तों। ये मैंने n लिख दिया। ये n में 5 स्टोर हो जाएगा, तो ये 1 से लेकर n+1 तक चलेगा। तो मैं रन कराता हूँ, तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, 5 का फैक्टोरियल प्रिंट होके आ गया है। तो मैं जैसे यहाँ पे 6 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, तो 8 का फैक्टोरियल भी आ जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये 8 का फैक्टोरियल भी आ गया। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो चुका है आज का। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा, राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट इन ए सिंगल लाइन। हमें दोस्तों सिंगल लाइन में लिस्ट प्रिंट करनी है फंक्शन की मदद से। दोस्तों बहुत ही ईजी प्रोग्राम है, बहुत ईजी प्रोग्राम है। तो मैं फोर्थ डॉट पी वाई नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। फोर्थ डॉट पी वाई नाम की एक फाइल मैंने बना दी है। तो इस क्वेश्चन को मैं वहाँ पेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों। इस क्वेश्चन को यहाँ पेस्ट कर दिया और ये दोस्तों सेम फर्स्ट क्वेश्चंस की तरह है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें हल्का सा डिफरेंस है दोस्तों, मैं बताता हूँ। हमें इसमें लेंथ प्रिंट नहीं करनी, खाली लिस्ट प्रिंट करनी है और वो भी सिंगल लाइन में, वो भी सिंगल लाइन में। तो दोस्तों मैं सिंगल लाइन के लिए क्या करते हैं, एंड इक्वल डबल कोट्स। तो मैंने ये किया दोस्तों, जो हमारी लिस्ट है वो डबल लाइन बनी जाएगी। जैसे मैं इसको पहले एंड नहीं लिखता हूँ, देखता हूँ, अब प्रिंट कराता हूँ दोस्तों। जो हमारी लिस्ट है वो इस तरह अभी प्रिंट होके आ रही है, आप देख सक रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एंड लिखूंगा, एंड इक्वल और डबल कोट्स लगा दूंगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, हमारी सिंगल लाइन में हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सिंगल लाइन में लिस्ट प्रिंट होके आ रही है। तो दोस्तों ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आज हमने टोटल 4 क्वेश्चन किए फंक्शंस के। तो इससे हमारे थोड़ा फंक्शंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए और आगे भी हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।